हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आर अहमद और संविधान पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने देखा, अपने उद्देशिका जो पढ़ रहे थे, उद्देशिका में हमने जो है देखा आगे, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिसकी वजह से वीडियो आधा हो पाया। तो आधा जो हम दूसरा भाग बना रहे हैं, दूसरे भाग में उसको जो है अपने चर्चा कर रहे हैं दूसरे भाग में। तो देखेंगे हम कि हमने जो अभी तक चर्चा किया था उद्देशिका में, तो उद्देशिका को जाना कि उद्देशिका क्या है, उद्देशिका कैसे निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और उद्देशिका की हमारे संविधान में भूमिका क्या है। तो उद्देशिका क्या है, हमारे संविधान का एक सांचा ढांचा है जिसकी बिना कल्पना किए हुए संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये चीज हम देखेंगे कि उद्देशिका जो है हमारे संविधान का दर्पण है, जिससे हमें देखने पर, उद्देशिका मात्र को देखने पर हमें पूरे संविधान के अपने निचोड़ पता चल जाता है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे उद्देशिका प्रस्तावना भाग 2, उद्देशिका या प्रस्तावना का भाग 2, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था और वीडियो जो है बंद हो गई थी। तो उसी वे में हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो हम लोग जैसे पढ़ रहे थे, तो उद्देशिका को हमने जाना और उसमें हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, इस बारे में हमने पढ़ा था। और उसको जो है जो तिथि थी उसके बारे में जानकारी लिया था। और समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, ऐसे आदि जो टर्म्स दिए गए हैं उनके बारे में हमने उसमें क्या पढ़ा था कि इनके क्या मायने हैं। तो देखो अब उसी वे में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है। क्योंकि संविधान प्रस्तावना पे जो जब चर्चा होगी तो यह जो है देखना जो है हो जाता है कि क्या प्रस्तावना जो है वास्तव में संविधान का भाग है। तो जी हाँ, कई जगह इसको निकल के आया है कि हाँ, संविधान का जो है उद्देशिका क्या है, संविधान का भाग है। तो चले देखिए, हम देखते हैं इसको जानने के लिए प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है, प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है। इसको जानने के लिए कुछ वाद हैं, उन वाद को हमें पढ़ना होगा, जिससे स्पष्ट होगा कि क्या संविधान का भाग है प्रस्तावना। चलिए देखते हैं। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। उद्देशिका क्या है, उद्देशिका जो हमारी है वो न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। इसको किस वाद में कहा गया है, इसको भारतीय संघ बनाम मदन गोपाल, ये जो वर्सेज है ये बनाम है, बनाम भारतीय बनाम गोपाल राजवाद जो 1957 में आया। इसमें साफ साफ कहा गया था कि न्यायालय द्वारा, उद्देशिका न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर आगे हम देखेंगे, फिर आगे जो आता है तो ये आता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। या किस वाद में कहा गया है, ये बेरूबड़ी यूनियनवाद 1960 में कहा गया है। जब 1960 में बेरूबड़ी यूनियनवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो इसका तात्पर्य होता है कि संविधान जो है, बेरूबड़ीवाद ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। बेरूबड़ीवाद ने जो है प्रस्तावना को क्या नहीं माना, संविधान का अंग नहीं माना। परिणामिता इसमें क्या होगा, परिणामिता जो है, परिणामिता विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। या किस वाद में दिया गया है, बेरूबड़ीवाद में दिया गया है। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। एक वाद ऐसा भी है जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और वह क्या है, बहुत ही फेमस है, इसे कई बार पूछा गया है। ये कहाँ कहा गया है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 का वाद है। 1973 के बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है, भाग है, अंग है। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह जो है निर्णय दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का
अंग है। और यही चीज जो आप देखेंगे भारतीय संघ बनाम मदन गोपाल में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। अब हम अगला टर्म देखेंगे कि उद्देशिका। उद्देशिका जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। उद्देशिका देखिए, उद्देशिका का क्या कितना महत्व है। जैसे अगर किसी इंसान का दिल निकाल लिया जाए तो उसके दिल के निकाले जाने के बाद उसके ढांचे का, उसके शरीर के अंगों का कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि वह जो है क्या हो जाता है, मरणासन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का अगर महत्व खत्म कर दिया जाए तो संविधान के मायने भी नहीं रह जाएंगे। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई है, लेकिन हमारे भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वह सबसे क्या है, विशिष्ट है। उसमें क्या है कि उसमें अगर हम उसको देखते हैं तो हमें पूरे संविधान की छवि उसमें दिखाई देती है, उसमें उद्देशिका में। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें कहा गया है उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। ये किसने कहा था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कई बार ये टर्म्स पूछे गए हैं, आए हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं। उद्देशिका को संविधान का निचोड़ कहा। क्यों कहा उद्देशिका को संविधान का निचोड़ कहा? किसने? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। क्यों कहा उद्देशिका को संविधान का निचोड़ कहा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने? क्योंकि इसी के आधार पर हमारे देश का क्या होगा, संविधान क्या करेगा, रोल करेगा। तो इसीलिए उद्देशिका को संविधान का निचोड़ कहा है। लेकिन किसने कहा है, यह टर्म याद रखना है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। संविधान का प्रसार, अगला टर्म देखिए, संविधान का प्रसार उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर क्या है, खड़ा है। संविधान का प्रसार उद्देशिका के बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इसमें किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो ढांचा ही ढह जाएगा। यह टर्म याद रखना है कि संविधान का प्रसार उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इसमें से किसी तत्व को अगर हटा दिया जाए, या उद्देशिका जो है यह बुनियादी तत्व है कि अगर इस बुनियादी तत्व पे खड़ा है, अर्थात इस नींव पर खड़ा है कि अगर इसमें से किसी को हटा लिया जाए तो क्या होगा, वह ढांचा ही ढह जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे जो यह टर्म आया है वह आया है भारती चंद्र बनाम मैसूर राज्य। यह टर्म याद रखना है। और सबसे फेमस टर्म जो है वो नीचे है, उद्देशिका संविधान का अंग है। सीधा सीधा कहा गया है उद्देशिका संविधान का अंग है। प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका क्या है, संविधान का अंग है। यह दो टर्म आए हैं जो बताते हैं कि उद्देशिका संविधान का अंग है। और ये दोनों क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। RS बम्बई बनाम भारत गणराज्य। RS बम्बई मत समझ लेना, नहीं तो कुछ लोग बम्बई समझ लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बम्बई नहीं है, ये बम्बई है। इसे याद रखना है कि RS बम्बई बनाम भारत गणराज्य। इसमें कहा गया है कि सीधा सीधा कहा गया है कि प्रस्तावना जो है क्या है, संविधान का अंग है। और एक टर्म मिलता है उसमें कहा गया है प्रस्तावना संविधान का अंग है, वो क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का वाद। सीधा सीधा कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो दोस्तों ये देखने से हमें पता चल जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ये वाद थे। और जो हमने पहला अपना जो भाग जब हम बना रहे थे प्रस्तावना का, तो उसमें आपने देखा होगा दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आता है। वह टर्म क्या है, जब हम लिखते हैं उस टर्म को, तो उसमें जो एक महत्वपूर्ण टर्म आया है, वो टर्म जब हम लिखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो है क्या चीजें जो हैं समाहित की गई थी। तो हम देख रहे हैं, चलिए देखते हैं कि उद्देशिका का वर्णन किस तरीके से किया गया था। उद्देशिका का वर्णन किया गया था, हम भारत के लोग अर्थात कौन, जनता,
और उसके निर्माता और वहां के जो लोग थे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक ये 3 न्याय हैं। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये चीज हम देखेंगे। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो गई, न्याय कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। ये पूछा जाता है कि कितने प्रकार का न्याय है, तो न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना कितने प्रकार की हो गई, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। तो ये टर्म पूछता है कि कितने प्रकार, कई बार एग्जाम में आए हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, कितने प्रकार का जो है न्याय दिया गया है, और गणराज्य किस तरीके का होगा। तो जो गणराज्य होगा, ये गणराज्य होगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक क्या होगा, इस तरीके का गणराज्य होगा। यह चीज हमने अपने पहले वीडियो में चर्चा की थी, लेकिन थोड़ा हम एक बार और देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये चीज हमारे गणराज्य इस तरीके का जो है प्रस्तावना में रखा गया है, और न्याय 3 प्रकार के दिए गए हैं, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है दोस्तों, स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है, और इसके साथ साथ समता भी है। तो समता कितने प्रकार की है देख लेंगे। समता जो है वो कितने प्रकार की है, समता जो है वह भी 2 प्रकार की है, और वो कौन कौन सी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अर्थात जो है व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा होगी वो किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, किसी समुदाय का होगा, लेकिन उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा होगी और उसके प्रतिष्ठा का हनन नहीं किया जाएगा। और अवसर की समता, किसी भी क्षेत्र में जो भारत सरकार के किसी भी निकाय में उन्हें अवसर की समता क्या होगी, प्रदान की जाएगी। वह किसी भी समुदाय का होगा, किसी भी वर्ण का होगा, किसी जाति धर्म का मानने वाला होगा, उसे अवसर की क्या होगी, समानता दी जाएगी। अब हम देखेंगे जब ये समता हमारी हो गई तो अब इस समता को क्या होगा, प्राप्त कराने के लिए, समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और अब जो टर्म आएगा बहुत महत्वपूर्ण है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता
राज्य की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ऐसे ही नहीं, दृढ़ संकल्प होकर हम आज अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल संवत 2006 हम इस तरीके से लिखते हैं, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, ये टर्म से याद रखना है, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे जो हमने ये लिखा, इसके लिखने का पूरा कारण क्या था कि हमारा जो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। वह शब्द कौन थे? वह शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द यहाँ है जिसे अखंडता कहा गया है। अखंडता ये क्या थे? ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन में क्या थे? ऐड किए गए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जानना बहुत जरूरी है, बहुत बार आया है, इसे नजरअंदाज नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे टर्म्स पूरे हो गए। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार का, गणराज्य कैसा होगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, हमने इसे अपने पहले वीडियो में चर्चा की है। तो दोस्तों ये हमारा आज का क्या है, उद्देशिका जो है, उद्देशिका टॉपिक जो क्या होता है वो खत्म होता है। तो जैसे हमने देखा अभी कि उद्देशिका जो है समाज का दर्पण है, समाज की उद्देशिका क्या है? संविधान का दर्पण है। सॉरी, हमने समाज का दर्पण कह दिया। उद्देशिका जो है संविधान का दर्पण है। उद्देशिका को देखते ही समझ में आ जाता है कि हमारे संविधान का दर्शन क्या होगा। तो उद्देशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका से क्वेश्चन आते हैं और आते रहते हैं, पूछता रहता है। तो इसमें क्वेश्चन जो बनाने का टर्म है, इसमें जो क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, प्रश्न में दे देगा निम्नलिखित में से हमारे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में या तो तिथि नहीं दी रहेगी, आपसे तिथि पूछ लेगा,
कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे वो कौन सी संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे और उसकी क्या तिथि थी। तो 1976 और 42वां संविधान संशोधन याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दोस्तों आपसे ऐसे भी प्रश्न बना सकता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो वो दे देगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक उठा के दे देगा लोकतंत्रात्मक अभिव्यक्ति, ऐसे ऐसे दे देगा। वो गलत रहेगा तो उसे पकड़ना है, क्योंकि तीसरा शब्द जो है अखंडता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। और उद्देशिका को जो है ये टर्म जो हमने बताए यही क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी उद्देशिका जो है समाप्त होती है और इसके बाद हम आपसे मिलेंगे कि जो हमारा अगला चैप्टर होगा वह होगा संघ राज्यों का क्या होगा, संघ राज्यों पे होगा किस तरीके से संघ बना और किस तरीके से उसमें राज्यों का विलय हुआ। तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, हमारा जो अगला चैप्टर होगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ क्या करते हैं, आप लोगों से क्या करते हैं, विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।